अयोध्या के भरतकुंड क्षेत्र स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में धर्मांतरण के आरोपों को लेकर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्कूल में हिंदू बच्चे पर पादरी का वेश पहनने और शिखा एवं कलवा कटवाने का दबाव बनाया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही कथावाचक पवन देव महाराज के नेतृत्व में बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी संगठन स्कूल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आक्रोश बढ़ गया। विरोध के बीच स्कूल के प्रिंसिपल ने मामले की शांत करने की माफ़ी मांगी है। परिजनों ने बताया कि एक शिक्षक द्वारा बच्चे को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके डर से उसने खुद को कमरे में भी बंद कर लिया था। आरोप यह भी है कि पहले भी प्रबंधन के दबाव में बच्चे की शिखा कटाई गई थी। वहीं धर्मांतरण के आरोप पर स्कूल प्रशासन ने मीडिया से किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मीडिया के कैमरे पर देखने पर प्रिंसिपल ने अपने चेहरे को छुपा लिया। इसी के लिए ले आए मैं पूरा। ये किसने की है सर? फादर का ड्रेस इसी के लिए कुछ गंदा ड्रेस है। बच्चे ने बोला कि मैं घर से उनका बर्थडे था, दैट्स ऑल। नहीं तो फिर धुलने वाली बात क्यों आई? ओके, वो गंदा था तो बस आप फिर आप कह रहे हैं कि साफ था उसके धर्म से जुड़ा या किसी भी धर्म और से जुड़ा दिखाई दे रहा है। धर्म से छोड़ दीजिए, महापुरुष का एक भी चित्र नहीं है। महापुरुष नहीं, हमारे डीएम साहब के ऑफिस में इवन कोर्ट से लेके हर जगह जो है लगा रहता है। आगे से ये चाइल्ड इज ओके विद मैम। ओके हाँ ओके ओके चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने कोऑपरेट किया है, मैम ने देखिए हम ये चाहते हैं कि आप अपने चीजों का जो भी सर करना है करिए। सब धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं। द टेम्पल ऑफ एजुकेशन, दिस इज नॉट चर्च, दिस इज टेम्पल ऑफ एजुकेशन। यहाँ शिक्षा दी जानी चाहिए, बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर कोई बच्चा तिलक लगा के आता है सर तो आप उसको एग्री करिए। अगर कोई आप कलावा बांध के आता है तो उसको आप एग्री करिए सर, आप उसको निकालिए नहीं। आप भी अगर ह्यूमैनिटी रखते हैं तो आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा अगर ये ड्रेस पहन के आता है इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहनते हैं ये सब लगाया, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ना, ओके कि कोई तिलक लगा के लगा, आप उसको कुछ नहीं करेंगे। ओके ओके। लेकिन दूसरी चीज ये है कि उन्होंने कोऑपरेट किया कि कोई तिलक चंदन लगा के आएगा, ये उसको एग्री करेंगे। कोई कलावा नहीं काटा जाए, किसी का तिलक चंदन को मिटाया नहीं जाएगा। हम सर कोऑपरेट किया सर, बहुत थैंक यू आपको। और बहुत दे रहा है इसमें सनातन भी दिखाई दे। 98 99 जिस विद्यालय में बच्चे हिंदू न माता ज्ञान की अधिष्ठात्री माता सरस्वती का चित्र है, न ओम का चित्र है। विषय है कि जो है इस देखिए, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं पवन देव महाराज, आप सब लोग मुझे जानते हैं। ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठन से हम लोग जुड़े हैं, जिसमें हम अपने सनातन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये विद्यालय है लिटिल फ्लावर स्कूल, जो भरतकुंड के पास है। अयोध्या जैसी भूमि पर, भरतकुंड जैसे परिवेश में, जहाँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आते जाते रहते हैं, लिटिल फ्लावर स्कूल से कई बार शिकायतें आई कि यहाँ पर कलावा काटा गया, यहाँ पर तिलक चंदन के लिए रोक टोक की गई, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को अलग अलग तरीके से चीज़ें मिसबिहेव कराया गया कि आप राम को नहीं, कृष्ण को नहीं। तो ये शिकायतें आती रहीं। ये पर्सनली मेरा परिवार का विषय था। मेरा भांजा है, उसको कल यहाँ पर बुलाकर फादर की ड्रेस दी गई पहनने के लिए। वो नहीं तैयार हुआ तो उसके साथ प्रेशराइज किया गया। उसके बाद भी जब वो नहीं पहना, या उसके पेरेंट्स ने कहा कि हम दूसरा उसको कुर्ता दे देते हैं पहनने के लिए वाइट, तो नहीं माने, उसको पहना के लाए। और उसके बाद टीचर ने उसको कहा कि उसको धुला के लाइए। उसकी मम्मी नहीं थी, उसके घर में ट्रेजेडी हुई है, वो बाहर हैं, तो वो नहीं धुला पाया। तो आया तो उसको उसके टीचर ने मारा। सुहानी दुबे मैडम है, उन्होंने मारा, डांटा, स्लैप किया। बच्चा डर गया, अपने आप को बंद कर लिया। तो हम लोग घबरा गए। कल उसके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता।
इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। हालांकि हमने जो यहाँ के फादर ने प्रिंसिपल है उनसे बात की तो उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो हम उसको सुधारेंगे और किसी भी बच्चे का कलावा नहीं काटा जाएगा, किसी का तिलक चंदन नहीं मिटाया जाएगा। हम सबको एक समान ही शिक्षा देते हैं, एक समान ही सबके साथ व्यवहार करेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर अभी तक ऐसा कुछ है, ये अभी तो वो बालक नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं कि कई बालक देखिए कई बार कई लोग खुल के नहीं आ पाते, जो कि उनको यहाँ पढ़ना है, यहाँ रहना है, लोग डरते हैं ये सब चीज़ों से। लेकिन मेरे भांजे के साथ ये घटना हुई कि उसको कुर्ता पहनाया गया, डांटा गया, मैडम ने मारा। हालांकि मैडम ने आके सॉरी बोला और फादर ने भी सॉरी बोला अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो इनके कोऑपरेट के लिए मैं इनको थैंक यू करता हूँ। लेकिन कोई भी स्कूल, केवल लिटिल फ्लावर नहीं, अगर किसी भी स्कूल में धर्मांतरण का कार्य किया जाएगा या बच्चों को रामकृष्ण से दूर, सनातन से दूर किया जाएगा, तिलक चंदन कलावा से दूर किया जाएगा, उसने इतनी मोटी शिखा रखी हुई थी आज के 1 साल पहले। वो मेरा बच्चा है ना, तो मेरे संस्कार सीखेगा। उसके पिताजी ये हैं, उसके पिताजी आनंद तिवारी जी, ये भी पूजा पाठ का काम करते हैं, ये भी सनातन की बात करते हैं, ये भी गांव देश में बात करते हैं। तो आप पूछिए ना इनसे, एक बार चर्चा करिए। 1 वर्ष पहले उसने अपनी शिखा खुद कटवाई। क्यों कटवाई? क्योंकि इनडायरेक्टली यहाँ पर लोगों ने, बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने दबाव बनाया, करे ये नहीं, ये कैसे नहीं, ये तो ये है। थोड़ा उसका भाई कोई भी बालक है, उसको लगता है कोई मजाक बना रहा है तो इस तरीके से डरता है, तो उसने खुद ही अपनी कटवा ली। लेकिन उस पर दबाव बना तभी तो उसने कटवाई। आज भी आप किसी भी स्कूल को, प्रशासन को देख के, स्कूल में बच्चों को देख लीजिए तो कोई तिलक नहीं लगाया हो, किसी के हाथ में कलावा नहीं होगा। हालांकि इन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने कहा है ये मुझे कि इस बार हम सॉरी बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हम आगे इसका ध्यान रखेंगे, पूरे स्टाफ को हम इसके लिए डांटेंगे और आगे से ऐसी घटना होगी तो उसके लिए ये लायबल होंगे, जिम्मेदार होंगे।